ओके, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 2। कल स्टार्ट किए थे 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था स्टार्ट किए थे, उसमें पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं 1.2 क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस, जिसको क्या बोलते हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब क्या होता है देखो, बात करते हैं सीधा क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस के बारे में। तो यहाँ पास स्ट्रक्चर से क्या चीज़ समझ आ रहा है, स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, क्रिस्टली ठोस का ये स्ट्रक्चर है और अक्रिस्टली ठोस का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है यहाँ पास देखने से, स्ट्रक्चर को देखने से क्या समझ आ रहा है, यहाँ पास ये जो गोला गोला जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला या ये रेड वाला, ये सब क्या चीज़ है, ये अवयवी कण होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या चीज़ है, अगर बात करें ये क्या है बोल रहे हैं, तो ये होती है अवयवी कण, अवयवी कण। ठीक है, अब अवयवी कण क्या क्या चीज हो सकते हैं, ये हो सकते हैं परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या आयन, ये तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अवयवी कण। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है देखो, वह ठोस, क्रिस्टली ठोस की परिभाषा, वह ठोस जिसमें उसके अवयवी कणों की एक निश्चित स्थिति होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टली ठोस कहते हैं। परिभाषा मैं लिख देता हूं, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों का, अवयवी कणों की एक निश्चित अवस्था होती है, कि एक निश्चित तथा नियमित बोल सकते हैं, और एक बोलेंगे तो तथा नियमित व्यवस्था होती है। ठीक है, देखो एक बार परिभाषा को अच्छा समझो, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था, व्यवस्था मतलब उसकी जमावट, जो यहां पास रखे हैं पहला वाला देखो, तो ये कौन सा ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये पहला टाइप का कौन सा है, अवयवी कण। इसका डिस्टेंस देखो तो इसकी जमावट देखो, ब्लू वाली अवयवी कण की, ये एक फिक्स डिस्टेंस पे, इधर भी देखोगे सेम डिस्टेंस पर इधर भी रखा है, अगला आगे जाते जाएंगे सेम डिस्टेंस पर ऐसे रखा है, मतलब एक निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टली ठोस कहते हैं। रेड वाला की बात करें तो फिर से देखो रेड वाला को, ये 4 ब्लू वाला के एकदम सेंटर में रेड वाला है, फिर अगला 4 ब्लू के पास सेंटर में, ये देखो यहां पास फिर से। तो ये जो नियमित स्थिति दिखाती है, किसमें, अवयवी कणों की जो नियमित और निश्चित अवस्था दिखाती है, व्यवस्था दिखाती है, जमावट दिखाती है, उसी को बोलते हैं क्रिस्टली ठोस। ठीक है, तो क्रिस्टली ठोस क्या होता है, क्रिस्टली ठोस वह ठोस होता है जिसमें उसके अवयवी कण की व्यवस्था निश्चित तथा नियमित होती है। ठीक है, उसकी व्यवस्था की बात करेंगे, व्यवस्था मतलब उसकी क्या होती है, जमावट। वहीं अगर बात करें अक्रिस्टली ठोस की, तो इसका परिभाषा जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब यहां पास हम लोग निश्चित रहती है बोलते हैं, तो यहां कोई भी निश्चित नहीं रहती है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगा, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों की अवयवी कणों की कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, जहां पास निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टली ठोस, और जहां पास निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होगी उसको बोलेंगे क्या, अक्रिस्टली ठोस। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उदाहरण के लिए हम लोग क्रिस्टली ठोस में देख सकते हैं किसको, NaCl नमक को देख सकते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड को देख सकते हैं, Fe आयरन को देख सकते हैं। ये सब चीज को अगर देखेंगे तो यहां पास हमें इसके अवयवी कण जो भी है, जैसे NaCl की बात करते हैं तो NaCl में क्या कौन कौन से परमाणु हैं, Na और Cl, दो अलग अलग परमाणु हैं, जिसकी व्यवस्था अगर संरचना में व्यवस्था की बात करें तो एकदम फिक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद Na के बाद Na के बाद Na एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रहेगा, जिसके बीच में क्या रहेगा, Cl रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस का एग्जाम्पल होता है कांच,
रबर, ये सब चीज में अवयवी कणों की कोई भी फिक्स क्रम नहीं होता। यहां पास बात करें ब्लू वाला, अगर क्या अवयवी कण है बोलेंगे तो वो कंटिन्यू 3-4 भी हो सकता है और जरूरी नहीं है उसके बीच में रेड वाला आएगा करके, ठीक है। तो यहां पास कोई फिक्स ज्यामिति नहीं होती है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना ही कोई फिक्स उसकी अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में बेसिक जो परिभाषा की बात करते हैं तो वो यही होता है कि उसके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो एकदम निश्चित होती है और एक जगह नहीं होती है। लेकिन अंतर की बात करें तो इसमें बहुत सारा अंतर बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसके बारे में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय बेसिक अगर समझ आ गया तो इसका अंतर देखते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो हमारा जो देखो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो क्या क्या चीज होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। पहला है देखो ज्यामिति के आधार पर, ज्यामितीय आकार के आधार पर दोनों में क्या अंतर होता है। हमने ज्यामिति देखा है, देखो एक की फिक्स होती है एक की नहीं होती है, वही लिखे भी है यहाँ पास। जो आकार होती है, जो ज्यामितीय आकार होती है, जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामितीय आकार की होती है। यहाँ पास दिखाई दे रहे हैं देखो एकदम फिक्स ज्यामिति, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है। ठीक है, तो निश्चित ज्यामिति की होती है क्रिस्टलीय ठोस में, और वहीं अगर बात करें अक्रिस्टलीय ठोस में तो उसमें अनिश्चित ज्यामिति होती है, उसकी ज्यामिति कोई भी फिक्स नहीं रहती। देखो स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पास प्रॉपर स्ट्रक्चर, यहाँ पास प्रॉपर नहीं रहेगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था। यहाँ पास देखो तो जब क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ जो अवयवी कण जो दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पास जो ब्लू वाला है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ही आ रहे हैं, इसी को उसकी व्यवस्था बोलते हैं। जो जमावट होती है ना उसी को क्या बोलते हैं, व्यवस्था बोलते हैं। तो यहाँ जो अवयवी कण की जो व्यवस्था है, या रेड वाले की भी बात करें, यहाँ से यहाँ तक जाके देखो और नेक्स्ट वाला भी जाके देखो, सेम डिस्टेंस है। तो ये जो जमावट है उसमें फिक्स होती है, किसमें क्रिस्टलीय ठोस में, और फिक्स को क्या बोलते हैं निश्चित। तो यहाँ पास हमने लिखा है निश्चित क्रम में होती है, इसका क्रम एकदम निश्चित है। एक के बाद देखो यहाँ पास अगर तिरछा जाएंगे तो सबसे पहले ब्लू आया, रेड आया, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, रेड, ब्लू, ऐसे करके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पास हमको क्या दिख रहा है, इसका क्रम एकदम निश्चित दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां बात करें तो कोई फिक्स नहीं होता। यहां देखो ब्लू, ब्लू, रेड, ब्लू, ऐसे करके यहां पास ऐसे सर्कल जाके देखो तो ऐसे सर्कल जाएंगे तो क्या आएगा, देखो तो ब्लू है, नीला है, फिर नीला है, फिर लाल हो गया, फिर नीला, फिर नीला, फिर नीला, आया ही नहीं लाल, कहीं भी कुछ भी, मतलब कोई फिक्स नहीं होता। जैसे भीड़ होती है ना, क्राउड जिसमें जेंट्स और लेडीज दोनों, कहीं से पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें तो जेंट्स दिखाई देगा क्या, या लेडीज दिखाई देगा क्या, नहीं, वहां पास एक मिक्स होती है। किसी भी डायरेक्शन में बात करें तो कोई फिक्स अमाउंट में दोनों चीजें नहीं दिखाई देती है। भीड़ की जैसे बात करते हैं वैसी सेम यहाँ पास भी होता है अक्रिस्टलीय में, यहाँ पास कोई फिक्स क्रम नहीं होता है। तो यहाँ हमने लिखा है कोई निश्चित क्रम नहीं होता, अर्थात अनिश्चित क्रम होती है अक्रिस्टलीय ठोस की। ठीक है, अगला बोलते हैं प्रकृति। तो प्रकृति की जब बात करते हैं तो ये होती है वास्तविक ठोस और वो होती है आभासी ठोस। जैसे रबड़, एक एग्जांपल में लिए थे रबड़ को अगर दबा के देखते हैं तो वो दब जाते हैं, तो एक प्रकार से वो ठोस ही है। उसको देखो, भौतिक की 3 प्रकृति होती है, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। एक और होता है प्लाज्मा, जिसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठोस, द्रव और गैस। गैस तो समझ आ गया, हवा के बारे में बात करते हैं तो गैस हो गया। द्रव लिक्विड जो बहने की गुण होती है वो होती है। और ठोस क्या होता है, ठोस दबाने में नहीं दबती है। लेकिन अब जब बात करें रबड़ की तो रबड़ को क्या बोलेंगे, उसमें बहने का गुण तो नहीं होता है लेकिन दब भी तो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ठोस को आभासी ठोस के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं गलनांक। गलनांक जो होती है क्रिस्टलीय ठोस की वो बहुत ज्यादा होती है और अक्रिस्टलीय की कम होती है एज कंपेयर टू क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यादा होती है, अक्रिस्टलीय की कम होती है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसी में बोलेंगे तो निश्चित गलनांक होती है। निश्चित गलनांक मतलब क्या होता है, जैसे कि एक पात्र लिए हैं यहाँ पास और उसमें क्रिस्टलीय ठोस ऐसे डाल दिए हैं, बहुत सारे टुकड़े क्रिस्टलीय ठोस के ऐसे डाल दिए हैं, और एक तरफ दूसरे पात्र में हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस लिए हैं और यहां पास से बर्नर चालू कर दिए।
यहाँ पास भी बर्नर चालू कर दिए। तो हमें क्या दिखाई देगा, जब बर्नर चालू करते हैं तो ये जब गर्म होने लगता है, क्रिस्टली ठोस जो है वो गर्म होने लगता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही पूरे के पूरे ये क्रिस्टली ठोस पिघलना चालू हो जाते हैं। पूरे के पूरे क्रिस्टली ठोस एक साथ पिघलना चालू होगा। ठीक है, यहां पास पूरे क्रिस्टली ठोस कैसे एक साथ पिघलना चालू होता है। लेकिन यहां बात करें अक्रिस्टली ठोस की, तो जो नीचे लेयर में है ना टच, वहां पास भी देखेंगे तो यहां का पहले पिघल सकता है, इससे पहले यहां पूरे के पूरे अक्रिस्टली ठोस एक साथ पिघले, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता या टेम्परेचर नहीं होता। अगर बोले 500 डिग्री सेल्सियस पर क्रिस्टली ठोस पिघलता है, तो हर एक पॉइंट पर जो क्रिस्टली ठोस लिए है ना, हर एक क्रिस्टली ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक होगा, वो 500 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन अगर बात करें अक्रिस्टली ठोस की, तो वहां पास पहला अणु निकालते हैं तो हो सकता है ये 420 में गले और ये 410 में गले। इसमें एकदम फिक्स नियमित नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है गलनांक को निश्चित गलनांक होती है क्रिस्टली ठोस की और अनिश्चित गलनांक होती है अक्रिस्टली ठोस की। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं क्या, विदलन गुण। विदलन गुण का मतलब जैसे किसी भी ठोस को कट करते हैं, किसी धारदार औजार से कट करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, जैसे एक रबड़ जो स्कूल में यूज करते हैं वही रबड़ ले सकते हैं। ठीक है, धारदार चीज से ऐसे काटने, ब्लेड से काटने की कोशिश करना, एकदम प्लेन सपाट नहीं कट पाता, कैसे भी कितना भी कोशिश करे एकदम प्लेन नहीं कटता। जो कटा हुआ भाग है ना, जैसे इसको काटे, ये एक रबड़ है, इसको काटे, ये कट गया, फिर इसको ऐसे बेंच में रख के देखना तो वहां एयर गैप आ जाएगा, एकदम सपाट नहीं कटता। किसमें नहीं कटता, अक्रिस्टली ठोस में नहीं कटता, उसमें समतल पार्ट नहीं मिलता। रबड़ को काटेंगे फिक्स तो एकदम प्रॉपर समतल नहीं दिखाई देता, वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जैसे बन ही जाता है। वैसे कांच को काटना चाहें, कांच को काटते हैं तो काट नहीं पाते हैं, उसमें दरदरा हो जाता है, दरदरा जैसे लगता है। ठीक है, तो ये किस में होती है, क्रिस्टली ठोस में। लेकिन अगर अक्रिस्टली ठोस में, ठीक है, क्रिस्टली ठोस की बात करते हैं, जैसे लोहा, लोहा को काटेंगे तो उसमें फिक्स क्या रहेगा, समतल और चिकना सतह बनेगा, एकदम चिकनी सतह बनेगी। यहाँ दरदराहट वाला बनती है तो यहाँ पास चिकनी वाले बनेगी और एकदम समतल भी रहेगा। और दो साइड जो टुकड़ा होगा ये दोनों, तो दोनों में देखेंगे तो दोनों में यही दिखाई देगा, ये भी समतल होगा और ये भी समतल होगा। ठीक है, तो ये जो गुण होती है विदलन गुण, वो क्रिस्टली ठोस के लिए क्या कहती है कि तेज धार वाले औजार से काटने पर समतल व चिकनी सतह में के भागों में विभक्त होती है, मतलब दो बराबर भागों में विभक्त होती है, समतल और चिकनी। और वहीं बात करते हैं अक्रिस्टली ठोसों की, तो इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। क्लियर है, चलो एक लास्ट पॉइंट करते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस की दैशिकता की बात कर रहे हैं। तो यहां पास थोड़ा सा आपको डाउट आएगा कि क्रिस्टली ठोस को विषम दैशिकता क्यों लिखे और अक्रिस्टली को सम दैशिकता क्यों, क्योंकि यहां पास प्रॉपर्टी देखो, अगर ये क्रिस्टली है और ये अक्रिस्टली है, दैशिकता की बात की मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे जाता हूं, देखो ये ऐसे सीधा गया, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक गया, तो कितने सारे अवयवी कण को पार किया और कौन सा अवयवी कण था, देखो ब्लू वाला, ब्लू वाला, ब्लू वाला, ब्लू वाला। अगर ऐसे सीधा जाता हूं तो पूरा ब्लू दिखाई देता है। अगर मैं यहां पास से ऐसे जाना चाहूं तो मेरे पूरा का पूरा रेड कलर का दिखाई देगा, और अगर मैं ऐसे जाना चाहूं तो ब्लू, रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू। हर एक दिशा में देखेंगे तो हमको अवयवी कण एक बराबर नहीं मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विषम दैशिकता। अब सम दैशिकता इसको क्यों बोलते हैं, यहां पास स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा बना देंगे, जैसे ऐसा 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 ऐसा। और यहां पास ये एक प्रकार के अवयवी कण है, यहां पास ऐसे दूसरे प्रकार के अवयवी कण को देख लेते हैं। ठीक है, यहां दो प्रकार के अवयवी कण है, यही है ना अक्रिस्टली ठोस, जिसमें उसके अवयवी कणों की कोई फिक्स ज्यामिति नहीं होती। यहां पास कोई फिक्स ज्यामिति नहीं है ना, इसी को बोलते हैं अक्रिस्टली। अब यहां पास इसमें ऐसे जाओ या ऐसे जाओ,
आपको पूरा का पूरा भीड़ ही दिखाई देगा काला और लाल का। कोई ऐसा पर्टिकुलर क्रम देखो, यहाँ पास जाओगे तो काला लाल से ही सामना करना पड़ेगा, यहाँ पास भी काला लाल से, कहीं से भी चले जाओ सीक्वेंस वही फॉलो करोगे, काला लाल ऐसे टाइप का। ठीक है, यहां पास जब जाते हैं तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की बात करते हैं तो पूरा ब्लू दिखाई दे रहा है, पूरा रेड दिखाई दे रहा है, या फिर दोनों का मिक्सअप दिखाई दे रहा है, अल्टरनेट ऑर्डर पे एक के बाद एक अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं विषमदैशिकता और इसको बोलते हैं क्या, समदैशिकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क्स का। इस चैप्टर से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जो ये वाला चीज पूछा जा सकता है आपको। एग्जाम्पल की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल क्या चीज है, यहां पास लिख लिया देखो, NaCl, KCl और Fe, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन। यहां पास एग्जाम्पल क्या है, कांच और रबड़। ठीक है, तो ये बात, ये यहां पास 1.2 हमारा खत्म होता है क्या, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, तो एक बार पहले देख लेते हैं समदैशिक और विषमदैशिक होता क्या है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है किसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, विषमदैशिक बोलते हैं, ये क्रिस्टलीय के लिए है। ठीक है, और ये होता है अक्रिस्टलीय, समदैशिक होता है अक्रिस्टलीय के लिए। अक्रिस्टलीय ठोस की बारे में बात करें, ठीक है, ठोस की बारे में बात करें, उसमें समदैशिक और विषमदैशिक होता है। इसका मतलब क्या चीज है, देखो, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण एक समान हो उसको समदैशिक बोलते हैं। मतलब हर एक दिशा में, डायरेक्शन यहां पर बनाऊंगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में क्या उसका गुण समान होगा, उसको बोलते हैं समदैशिक। अब गुण कैसे समान होगा, देखो, इस डायरेक्शन में जब जाते हैं तो कोई फिक्स एक पर्टिकुलर इसका अवयवी कण है, उसका सीक्वेंस आ रहा है क्या, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस, ना यहां पास आ रहे कोई सीक्वेंस, ना यहां पास आ रहे। ठीक है, तो दोनों को नहीं बोलेंगे पर्टिकुलर सीक्वेंस, दोनों एक समान है। इधर भी ऐसे डायरेक्शन करूंगा, यहां पास भी क्या है, कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। यहां पास भी क्या बोलेंगे कि ये तीनों एक समान है, मतलब कोई भी डायरेक्शन से देखे तो सब समान अवयव मिल रहे हैं। ठीक है, सब समान अवयव मिल रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं समदैशिक। मतलब यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण एक समान हो। अब कैसा टाइप का, इन सभी दिशाओं में जो गुण होता है, कौन सा गुण, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे प्रिज्म में पढ़े हो गया, प्रिज्म में जो यहां से निकलती है किरण जाती है और इधर जा किसी दूसरे एंगल पे मुड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। जैसे कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। जैसे किसी पानी में देखे हैं, एक गिलास में पानी भरा हुआ है पूरा पैक, और नीचे में एक सिक्का रखा हुआ है, ऊपर उठाई देता है। ठीक है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है जो सिक्का रखा होता है वो, तो वो पॉइंट होती है किसके कारण, अपवर्तनांक के कारण। तो यहां पास अगर देखेंगे हर एक दिशाओं में अपवर्तनांक समान रहेगा। अगला बात करते हैं विद्युत, तो विद्युत का भी ये हर एक डायरेक्शन में एक समान गुण दर्शाएगा। अगला बात करेंगे उष्मा की चालकता, यहां से गर्म करना चालू करोगे तो उसकी जो, जैसे लोहा, ये एक लोहा है, यहां पास को गर्म करेंगे, तो यहां पास को गर्म करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ये धीरे धीरे हीट इधर ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। तो यहां पास जो है हर एक डायरेक्शन में ट्रांसफर का रेट है, जो लंबाई है वो इक्वल रहते हैं। इतना 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है तो अगले 1 सेकंड में इतना, अगले 1 सेकंड में इतना ही होगा। मतलब उष्मा का जो चालन होगा वो भी एकदम प्रॉपर, एकदम उसमें होगा, क्या बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से होगा कि 1 सेकंड में इतना दूर तक हुआ गर्म, तो अगले 1 सेकंड में इतना, फिर इतना, ऐसे करके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं समदैशिक, जो अक्रिस्टलीय ठोसों में होता है। लेकिन विषमदैशिक की बात करें तो जस्ट उल्टा होता है। यहां पास बात कर रहे थे कि भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण समान होते हैं, यहां पास भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण समान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, देखो, तो अब पहली दिशा की बात करता हूं मैं, कौन सी, ये वाली दिशा। अगर मैं ऐसे जाना चाहूंगा यहां से यहां तक, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, Na बस। अगर मैं यहां से ऐसे जाना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, केवल और केवल Cl। दिशा बदला थोड़ा सा तो उसकी सीक्वेंस चेंज हो गई। यहां पास दिशा बदले तो कोई सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ, सब में कोई मतलब नहीं है ऐसा टाइप का, सब एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं तीनों दिशाओं में। यहां पास बात करें, एक दिशा में गए तो Na मिल रहा है, दूसरे दिशा में गए
तो कर्ण चेंज हो गए। अगर ऐसे जाएंगे तो देखो सीक्वेंस क्या हो गया, Na के बाद Cl के बाद Na के बाद Cl। ठीक है, तो यहां पास सीक्वेंस हर दिशा में एक बराबर नहीं रहती, इसलिए इसको बोलते हैं एक समान गुण नहीं होता इसको करके सभी दिशाओं में। अब जैसे कि किसकी बात करते हैं, ऊष्मा की बात करते हैं, ऊष्मा की चालकता। जैसे गर्म करें, इस कोने से गर्म करेंगे तो यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, और यहां पास गर्म करना चालू करेंगे और यहां पास जो पहुंचने में टाइम लगेगा वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पास ऊष्मा का चालन कौन से वो कण पे हो रहे, सोडियम आयन पे हो रहे हैं, और यहां पास किससे हो रहे, क्लोरीन आयन पे हो रहे हैं, और दोनों डिफरेंट होती है। तो यहां पास ऊष्मा का चालन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होगा। इसी को बोलते हैं विषमदैशिक, जो क्रिस्टल में होता है। ये क्रिस्टल की संरचना है, NaCl क्रिस्टल होता है। ठीक है, चलो, तो ये होती है समदैशिकता और विषमदैशिकता। क्लियर है? चलो कंटिन्यू करते हैं।